कक्षा दसम के भैया ध्यान दें। प्रश्नावली आपकी 6.2 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है। किताब में देखिए प्रश्न ये लिखा गया, क्या लिखा गया है? ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 में साफ साफ लिखा गया है कि ABCD क्या है? एक समलंब है। समलंब जानते हो? अब समलंब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर और दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है या समलंब कहलाता है। तो सभी भैया ध्यान दें, हम देखो बना रहे हैं एक समलंब। ये AB लिख दिया इसका और ये लिख दिया DC, है ना। अब इसको यहाँ से मिला दिया। अब आप बताइए क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। अब ये वाली अर्थात AB भुजा DC की क्या है? समांतर। ठीक है, AB DC की क्या है? समांतर है। दिया देखिए प्रश्न में, AB और DC समांतर है, तो चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर हैं। इसीलिए ये कौन चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब कह रहा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण जानते हो आप? चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे? 4, है ना। नाम क्या शीर्ष होगा? A, दूसरे शीर्ष का नाम D, तीसरे शीर्ष का नाम C, चौथे शीर्ष का नाम D। 4 शीर्ष हो गया। यदि आप सम्मुख शीर्षों को मिला दें, अर्थात D से B मिला दें और A से C मिला दें, ठीक है, तो AC को क्या कहेंगे? विकर्ण। और BD या DB को क्या कहेंगे? विकर्ण। कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण हो गए। ठीक है, अब ये दोनों विकर्ण परस्पर कहाँ काट रहे हैं? बिंदु O पर काट रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, चित्र सही है, चित्र समझ में आ गया। चित्र हमने बना लिया। अब इसमें से हम कुछ कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे? क्योंकि हमको सिद्ध करना है AO अपान BO। ठीक, ये देख लीजिएगा, AO अपान BO बराबर CO अपान DO, अर्थात CO अपान DO। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक, अब हम करेंगे क्या कि DC समांतर OE खींचा। ठीक है, क्या किया हमने? DC के समांतर एक OE की रचना कर दिया जी। इसका नाम क्या लिख दिया? OE। इसका मतलब ये होगा कि DC और OE क्या है? समांतर है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। ये हमने क्या किया? रचना किया। अच्छा, DC के समांतर OE खींच लिया। ठीक, ये क्या किया? रचना। इतना कार्य कर दिया। चूँकि हमें सिद्ध करना है इसलिए थोड़ी सी रचना कर दिया। पता नहीं है कि हम लोग क्रम से लिखते हैं दिया है, फिर क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है, फिर क्या लिखते हैं? रचना, फिर क्या लिखते हैं? उत्पत्ति या उत्पत्ति। इतनी बात लिखी जाती है। तो रचना तो हमने लिख दिया, ठीक है, इतना कार्य कर लिया। अब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? जब हमने कुछ नहीं लिखा है, जब दिया है नहीं लिखा, सिद्ध करना है नहीं लिखा, रचना थोड़ी सी लिख दिया है, उपपत्ति अब करने जा रहे हैं। देखिए, अब आप खुद देख लें, त्रिभुज ADC में, देखेंगे त्रिभुज ADC में, तो ये त्रिभुज आप देख लीजिए ADC। ADC में DC समांतर क्या है? OE। ये DC OE की क्या है? समांतर है। बोलिए, अगर त्रिभुज है ये, इस त्रिभुज के आधार के समांतर ये रेखा खींचा, तो हमको लगता है इस त्रिभुज में अब थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय? AE बटे ED। ठीक है, तो त्रिभुज ADC में DC समांतर OE। ठीक, थेल्स प्रमेय से
अब खेल प्रमेय से क्या होगा, ए ई है ना, ए ई अपान ई डी बराबर ए ओ अपान ओ सी। बोलिए कहाँ से आ गया, ये आ गया थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब फिर देख लेते हैं पुनः। ठीक, जब आप पुनः देखेंगे, अब हम त्रिभुज लेने जा रहे हैं, कौन सा, ए बी डी। कौन त्रिभुज लेने जा रहे हैं, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी जब त्रिभुज लेंगे, आप बताइए ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक, और इसके समांतर हमने ये खींचा ही है, तो इसका मतलब ए बी के समांतर ये भी है, ओ ई। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर ओ ई। ठीक है, यहाँ ध्यान देना भैया, ये वाला हमने इसके समांतर रचना की और ये दोनों पहले से समांतर थे, क्योंकि ये चतुर्भुज ही क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला भी इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो हमने कौन त्रिभुज लिया है, ए बी डी। ये देखिए ए बी डी ले लिया है ना। ए बी समांतर क्या है, ओ ई या ई ए। तो इस त्रिभुज में जब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्या लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। हाँ देखिए भैया, थेल्स प्रमेय से हम, ये है ना ए बी डी है त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए बी समांतर ओ ई है, तो क्या निकलेगा, निष्कर्ष ए ई अपान ई डी, बोलो ठीक है, बराबर बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी, बोलो ठीक है। बात समझ में आ गई। हो सकता है हमने इस चतुर्भुज को बीच में समांतर बोल दिया हो, लेकिन है क्या है, समलंब, क्योंकि ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो समलंब कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, समांतर है, चूँकि डी सी के समांतर हमने ओ ही खींचा है और डी सी और ए बी पहले समांतर थे, तो ए बी समांतर ओ ही है। तो हम थेल्स प्रमेय कहाँ लगा रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में, है ना, ए बी समांतर ओ ही है। तो थेल्स प्रमेय से क्या निकलेगा, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी लिख दिया है, अब बी ओ अपान ओ डी लिख दिया है। ठीक, ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये समीकरण आपका सेकंड है। यदि आपसे कहा जाए कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखा आपने कि बायां पक्ष भैया बराबर, और जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, अर्थात ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी। देखने सिद्ध क्या करना है हमको, क्या सिद्ध करना था, लिखा ए ओ अपान बी ओ, लिखा है ना, ए ओ अपान बी ओ। तो सब लोग ध्यान दें, तो ए ओ अपान ये बी ओ नीचे आ सकता है, तो लिख देते हैं बी ओ, और जब बी ओ नीचे आ जाएगा तो ओ सी यहाँ चला जाएगा, तो ओ सी अपान ओ डी, कोई दिक्कत तो ना। अब देख लेते हैं, तो देखा हमने कि ए ओ अपान बी ओ आ गया बराबर सी ओ अपान डी ओ। अब सी ओ लिखो चाहे ओ सी लिखो, तो ऐसा लिख दे जैसे इस किताब में लिखा है, ए ओ अपान बी ओ बराबर क्या लिखेंगे, सी ओ अपान ओ डी, है ना, नहीं ओ डी नहीं, डी ओ लिखा है किताब में, डी ओ। अब आप बताइए ये सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा, 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है आपसे कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी, कौन चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम नहीं लिखा कि समांतर है, समलंब है या अन्य कोई है, चतुर्भुज है, अर्थात चार भुजाओं की एक आकृति है। तो हम भी चार भुजाओं की एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, अब चार भुजाओं की आकृति ये देखिए हमने बना लिया, ए बी सी डी लिख दिया। अब आप बताइए कि चतुर्भुज है कि नहीं, चतुर्भुज है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली भुजा था डी सी ए बी के समांतर है, ठीक, क्योंकि ये कंडीशन इसमें नहीं दी है, चतुर्भुज ए बी सी डी लिखा हुआ है। तो हमने चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं की एक आकृति बना लिया, इसका नाम है ए बी सी डी, अर्थात ये चतुर्भुज है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए ठीक है, फिर हमने डी से बी मिला दिया
ए से सी मिला दिया। अब बताओ ये विकर्ण क्या करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऊपर काट दिया। ठीक, अब अगर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें क्या सिद्ध करना है, AO अपान BO, AO अपान BO बराबर CO अपान DO, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन 9वां था, वही तो देख लीजिए, वही बात फिर सिद्ध करनी। ठीक है, मतलब ये तो दिया है, ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है कि ये समलंब है। लो, मतलब ये चतुर्भुज ABCD क्या है, समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज है तो हम क्या दिखाएंगे, दो भुजाएं समांतर हैं, दो समूह भुजाएं समांतर हैं, दिखा दें तो ये समलंब मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमको लगता है कि अगर DC के समांतर फिर वही काम, एक रेखा खींच दी जाए, DC के समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, OE। ठीक, तो ये हमने क्या कर लिया, DC समांतर OE खींचा। ठीक है, ये एक रचना करो, तो ये तो पक्का हो गया कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। अब आप बताइए भैया ये त्रिभुज ही तो है, तो उसका नाम है BDC, त्रिभुज BDC में, BDC में। ठीक है, इस त्रिभुज देख लीजिए आप, जब इस त्रिभुज को आप देखें तो इसमें आधार DC के समांतर ये OE हमने खींचा, रचना किया है। ठीक है, तो त्रिभुज BDC में क्या लगा दें, थेल्स लगा दें, थेल्स प्रमेय से क्या निकलेगा, BO अपान OD, BO अपान OD बराबर BE अपान EC, BE अपान EC। बोलिए भैया, त्रिभुज BDC में हमने थेल्स प्रमेय लगा दिया, चूँकि आधार DC के समांतर ये OE है, ये OE क्या करेगा, त्रिभुज की जो शेष दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात BO अपान OD बराबर BE अपान EC। ये बात सिद्ध हो गई। ठीक, अब आपके प्रश्न में ये भी दिया है, क्या दिया है, देखिए AO अपान BO, ये दिया हुआ है, AO अपान BO बराबर CO अपान DO, ये बात दी है। ठीक है, तो जरा आप ध्यान दें, ये तो हमने थेल्स प्रमेय से लिख लिया। अब प्रश्न में ये बात दी है AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ठीक है, हम अगर चित्र में देख लें, अगर हम भैया ये वाला तो इसके समांतर है, ये तो हमने रचना से देख लिया, तो त्रिभुज BDC में हमने थेल्स प्रमेय लगा दिया। अब अगर एक त्रिभुज ये ले लिया जाए ACB, बोलो ठीक है, ACB का नहीं, अगर त्रिभुज ACB में OE के समांतर AB सिद्ध कर दिया जाए, OE के समांतर क्या सिद्ध कर दिया जाए, AB सिद्ध कर दिया जाए, तो ये इसके समांतर ऑलरेडी है, और ये इसके समांतर अगर सिद्ध कर दिया जाए तो ये सम्मुख क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, अर्थात ये समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो हमें इसके समांतर ये सिद्ध करना है ना, ये हमारा टारगेट है। अब इसके समांतर ये सिद्ध कब होगा, जब ये AO अपान OC बराबर BE अपान EC हो जाए, तो काम हमारा बन जाए, थेल्स का विलोम। ठीक है, देखिए यहाँ हमने क्या निकालना है, BO अपान OD, और ये BO है, ये OD इधर है, तो OD यहाँ ले आएँ और AO यहाँ ले जाएँ, है ना। तो OD, ये OD है या DO है, तो यहाँ ले गए हम, और नीचे क्या है आपका BO, ये BO है, AO कहाँ जाएगा, इसके नीचे, अर्थात AO, और ये ऊपर आपका CO। ठीक है, अब हम दोनों को उल्टा कर दें, जब हम दोनों को उल्टा कर देंगे तो BO अपान OD हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, AO अपान CO, कोई दिक्कत, ये हो गया समीकरण सेकंड।
अब ज़रा आप देख लीजिए ध्यान से, भैया समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखा हमने कि बाएं पक्ष बराबर है, और जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। क्या होंगे? अर्थात BE अपान EC बराबर AO अपान CO। देख रहे हैं जरा चित्र में, BE अपान EC, देखो ये लिखा है BE अपान EC बराबर क्या लिखा है? AO अपान CO। देखिए AO अपान CO, अर्थात इन भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो ये वाला इसके क्या सिद्ध हो गया? समांतर। तो ये थेल्स के विलोम में तो बताया गया है, ठीक है। थेल्स के लिख देते हैं, थेल्स के विलोम, है ना, से। थेल्स क्या है? थेल्स प्रमेय। अच्छा, थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध हो गई बात आपकी। क्या सिद्ध हो गई? क्योंकि हमने ये सिद्ध कर लिया है कि BE अपान EC बराबर AO अपान OC, इसलिए AB समांतर OE, ठीक है। AB समांतर OE, ठीक, इतनी बात हमने सिद्ध कर लिया। अब देखिए रही बात ये जो रचना किया था हमने, ठीक, इसको क्या लिख दें? हमको लगता है इसको समीकरण कुछ मान लें, है ना, समीकरण, या अब ये भी लिख देते हैं, दोनों चीज़ लिख देते हैं। चूँकि DC समांतर OE था पहले से, बोलो था कि नहीं? ये हमने कहाँ से किया था? रचना से। आइए हमने क्या किया? सिद्ध किया। बोलिए, सिद्ध किया कि नहीं किया हुआ? तो इसका मतलब यहाँ से क्या बात सिद्ध हो जाती है? भैया ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो आप इधर देख ही रहे हो कि दोनों समान हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी इसके समांतर है, अर्थात AB समांतर DC। अब आप देख लीजिए हमने क्या सिद्ध कर दिया? AB समांतर DC सिद्ध कर दिया। अब आप बताओ, जब सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो चतुर्भुज ABCD कैसा है? समलंब है। बात सिद्ध हो गई। अब लिख दीजिए, आता है ABCD समलंब है। सिद्ध हो गई बात। अब इसके बाद शेष थे।